सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आपको एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आपके पास आ रहा हूँ। मैं अमाऊ में हूँ, ओमकारेश्वर मंदिर अमाऊ में हूँ। तो यहाँ पे एक टीम जो है शांति कुंज हरिद्वार से जो है एक टीम आई है। तो थोड़ा इनसे चर्चा करते हैं यहाँ के बारे में, क्या है शांति कुंज का थोड़ा। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं तो शांति कुंज हरिद्वार का प्रतिनिधि हूँ जी। और दिव्य ज्योति कलश यात्रा जो हमारी निकल रही है उसका जो है पूरे उत्तराखंड का समन्वय के रूप में मैं इस समय पूरे उत्तराखंड में दिव्य ज्योति कलश यात्रा का जो गुरु जी का संदेश है, घर घर में जो है गायत्री और यज्ञ का और मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण की जो उन्होंने अवधारणा रखी है, उसके लिए हम जो है दिव्य ज्योति कलश जो है हमारी 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस ज्योति को परम पूज्य गुरुदेव के हिमालयन गुरु के द्वारा जो उनके गृह में जो जनपद में आवलखेड़ा में जो अपने पूजा गृहों में जब वो बैठे थे तो उनके गुरु वहाँ आकर के उनको जो है एक दीपक हिमालय से अग्नि को लेकर के प्रज्वलित किया और उसी दीपक के सानिध्य में उनको परम पूज्य गुरुदेव को जो अनुशासन जो निर्देश उनके गुरु ने दिए उनको उन्होंने अपने जीवन भर उनको अपने जीवन में उतारा और 24-24 पुरुषरण गायत्री के करके और गायत्री को सिद्ध कर साथ ही उन्होंने जो है स्वतंत्र देश की आज़ादी में भी अपना इसी समय जो है भाग लिया और जब जब उनके गुरु ने उनको हिमालय के लिए बुलाया तब तब वो इसी पीरियड में जो है 24 साल के अंतर्गत ही हिमालय में गए और अपना जो है जो अनुष्ठान था, जो पुरुषरण था गायत्री का, वो पूरा किया। जौ की रोटी और जो है मट्ठा पी करके पूरा 24 साल तक उन्होंने जीवन यापन किया। कोई खट्टा नहीं खाई, कोई मीठा नहीं खाया और फिर गायत्री को सिद्ध करके और गायत्री माँ की जो है ऐसी असीम कृपा उन पर रही कि उन्होंने वेद माता देव माता को विश्व माता बनाने में अपना पूरा जीवन खपाया और उसी जो अखंड दीपक उसको जो है 99 साल पूरे हो गए, 100 साल जो है 2026 में होने जा रहे हैं। उसी निमित्त हम जो हैं इस दिव्य ज्योति कलश के माध्यम से उनके विचारों को हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आने वाला समय जो है उन्होंने ये कहा है कि जो युग परिवर्तन का समय आ रहा है, नया युग आएगा और ये पुराना ढांचा खत्म होगा और नया सृजन शुरू होगा और इस धरती पर पुनः भारत जो है एक जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। भारत जो पहले जो है अपने गुलामी की दौर पर जो चला, वो हमारी जो विद्या संजीवनी हमारी विद्या थी गायत्री, वो घर घर में जपी जाती थी, घर घर में यज्ञ हुआ करता था, लेकिन गुलामी के दौर में हम गुलाम होते गए और ये विद्या हमसे छूट दी गई। पुनः परम गुरुदेव ने इसी परिकल्पना को लेकर के और पुनः भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, भारत को जो है धान्य के रूप में सोने की चिड़िया बनाने के लिए और शौर्य के रूप में जो है जगत गुरु बनाने की शौर्य के रूप में अपना जो जगत सम्राट है जो है बनाने का जो परिकल्पना है वो पूरा होगा और आने वाला समय निश्चित ही भारत का बहुत उज्जवल भविष्य होगा। ये परिकल्पना हम लेकर चल रहे हैं और घर घर में जो है इसी संदेश को देने के लिए कि हम बदलेंगे, युग बदले का नारा जो उन्होंने दिया है, उसमें हमारे जो हैं 7 क्रांतियाँ हमारे इसमें चल रही हैं, 7 आंदोलन हमारे चल रहे हैं। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नागरिक जागरण, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण और आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की जो है 8वां कार्यक्रम चल रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस पूरे जगत में पूरे उसमें एक ही नहीं कई सैकड़ों रथ इस समय जो है भारत में चल रहे हैं। भारत में ही नहीं हमारे विदेशों में भी 80 देशों में इस समय इस तरह की दिव्य ज्योति कलश यात्राएँ चल रही हैं और पूरे वसुंधरा में परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है वो लोग जो है हमारे जितना भी परिजन हैं इस समय हमारे 18 करोड़ से भी ऊपर परिजन इस समय हैं और वो सभी जो हैं परम पूज्य गुरुदेव के इन सिद्धांतों को जो हैं घर घर तक पहुँचा रहे हैं। हमारे शांति कुंज के जो हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और जो हमको इस निर्देश देते रहते हैं हमारे डॉक्टर चिन्मय भैया जी, पूरे इस समय विश्व में वो अपनी यात्राएं कर रहे हैं और परम पूज्य के गुरुदेव के विचारों को वो जो है जन जन तक पहुंचाने का पूरे विश्व में इस समय उनका बहुत बड़ा
लगातार जो है भ्रमण चल रहा है, भ्रमणशील हैं। और हम भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर, जो उनके मार्गदर्शन जो उनका आदेश होता है, उस पर हम लोग भी अपना पूरे तरह से जो है अपना जीवन परम पूज्य गुरु के विचारों को फैलाने में लगे हुए हैं। तो सर आपकी यात्रा हरिद्वार शांति कुंज से स्टार्ट हुई, अब कहाँ से फिर वापस वहीं जाएंगे, क्या है इसका थोड़ा ब्यौरा बता दीजिए। हमारा ये जो कार्यक्रम था 10 दिसंबर 2024 से हम हरिद्वार शांति कुंज से हमने प्रारंभ किया। पूरे जो है साल भर हमको होने वाले हैं। अभी हम जो हैं यहाँ पर पूरे यात्रा को पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों से होकर के आज हम खटीमा में यहाँ पर आए हैं। और ये आखिरी एक माह का समय हमारे यहाँ ऊधम सिंह नगर में हम हैं, और ऊधम सिंह नगर में हम एक माह तक रहेंगे, नवंबर 22 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद हमारी पूरी यात्रा ये समाप्त होकर के पुनः हम जो है शांति कुंज हरिद्वार को प्रस्थान करेंगे। और जनवरी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं का और जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनका जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम शांति कुंज में संपन्न होने जा रहा है। हमारे देश विदेश से जितने भी रथ यात्राएं चल रही हैं, उसके बाद वो सब रथ यात्राएं वापस आ करके शांति कुंज हरिद्वार में जो है इकट्ठी होंगी। और वहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम पुनः भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, भारत को जो है पुनः जो है सोने की चिड़िया बनाने के लिए, और भारत को पुनः जो है अपने शौर्य के रूप में एक सम्राट, जगत सम्राट बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम उसमें होगा। और उसके बाद आने वाला समय जरूर युग परिवर्तन का सबको दिखाई देगा। और गुरु जी के विचारों का जो उन्होंने दिया है, उन विचारों का धीरे धीरे सभी लोगों तक ये संदेश पहुंच जाएगा। और लोगों को ये लगेगा वास्तव में ये इस धरती पर कोई मसीहा आए थे, और वो जो है इस ऐसे बड़े कार्यक्रम को करके जो है निकल गए। ऐसी प्रेरणा के साथ, ऐसी भावना के साथ सभी लोग पुनः जो हैं सुख समृद्ध से रहेंगे। सभी जो है सबका जीवन मंगलमय होगा, सबका सुखमय जीवन होगा और स्वस्थ जीवन होगा। और हमारी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति हमारी है, पूरे विश्व में वो फैलेगी। और विश्व पुनः जो है भारत को जगत गुरु बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेगा। आप परिस्थितियाँ देख रहे हैं, धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपको नज़र आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो 26 के बाद आप देखना ज़रूर इसमें परिवर्तन दिखाई देगा। और भारत जो है एक बहुत अपना प्रचंड अपना नाम लहराएगा पूरे विश्व में। ऐसी कामना हम करते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को 18 सूत्र उन्होंने जो है युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में उन्होंने दिया है। वही सत्संकल्प पूरे विश्व का एक संविधान बनेगा। उन्होंने कहा था इस पूरे विश्व का एक संविधान होगा, एक राष्ट्र होगा, और एक भाषा होगी, एक मुद्रा होगी। और ये निश्चित ही दिखाई देने लगा है। जी बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने अपने विचार यहाँ पर रखे। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि हमें अपने आप में बदलने की आवश्यकता है। जब हर इंसान के मन में ये विचार आ जाएगा कि हमें खुद में अपने आप में बदलने की आवश्यकता है या सुधरने की आवश्यकता है, तो अपने आप हमारा गांव आगे बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, युग बदलेगा। कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म के प्रति भी ज़रूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। तो आपकी वार्तालाप जो है आपके साथ बहुत अच्छी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो है ज़रूर ये संदेश हमारे देश के लोगों के तक ज़रूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान जीवित करना चाहता है। भगवान परिवार निर्माण, परिवार की व्यवस्था को फिर मजबूत करना चाहता है। भगवान समाज की व्यवस्था को फिर ठीक करना चाहता है। तो आप सबका इसमें आमंत्रण करने जो शक्तियां हैं, उनके आमंत्रण को स्वीकार करें। ये हमारी बहनें बैठी हैं, अब सब काम से खाली हो हैं और सबको अनुभवी है। तो 1 घंटा का समाज में निकले। तो हमने आज से 40 साल पहले संकल्प लिया कि हम रोजाना कम से कम 1 घंटा समाज को देंगे। लेकिन 1 घंटा तो क्या, यहाँ तो महीनों 6 से 8 महीने तक लगातार देते हैं। सर्विस में रहते हुए, आपकी तरीके से परिवार का पालन करते हुए करते रहे। क्या हम नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते क्या? या समाज से रेडे लेकर के जाना है क्या? हाँ तो बुजुर्गों को लगेगा ही, क्योंकि समाज का लेकर के गए ना, उनका रेट पूरा ही नहीं किया हमने। तो ऐसा लेकर के क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा